याद एकदम ताज़ा हो गई। बिल्कुल इसी तरीके से इसी जगह पे बैठ के मैं और मेरी दोस्त खिलौना खेलते थे। ये अब हम जा रहे हैं दीवान की सफाई करने और दीवान का सामान सब बाहर निकालेंगे यहाँ पे और फिर दीवान की सफाई कर। तो देखिए इतना सारा सामान हमारे दीवान में से निकला है। अभी इसको साफ़ करना पड़ेगा। बहुत ही गंदा हुआ है, बहुत ही गर्दा है। देखिए कितना गर्दा है। मम्मी अंदर दीवान साफ़ कर रहे हैं और मैं जा रही हूँ। ये मेरी बास्केट है, ये सब नीचे का सामान साफ़ करने। और ये काफ़ी गंदी हुई है देखिए। और ये मेरी बास्केट है, ये बचपन की मेरी बास्केट है। मेरी बहन का खिलौना है इसमें, फिर वो खिलौना मैंने यूज़ की हूँ। तो ये सब इसमें खिलौना डॉल वगैरह है, तो पुरानी यादें एकदम ताज़ा हो जाएंगी। तो ये देखिए ये मेरे सारे खिलौने हैं और मेरी याद एकदम ताज़ा हो गई। बिल्कुल इसी तरीके से इसी जगह पे बैठ के मैं और मेरी दोस्त खिलौना खेलते थे और बचपन ही अच्छा था। बहुत ही याद आने लगी है मुझे। तो मैं सारा सामान अपना संभाल के रखी हूँ। देखिए ये छोटा सा ओवन है, बॉटल है, हंडी है, कुकर, गैस है 2 किस्म का। हर किस्म का खिलौना मेरी मम्मी मुझे ला के देते थे। ये देखिए इसमें का भी, ये इसमें का प्लास्टिक का भी ला के दिए, कांच का भी ला के दिए। और ये मेरी बहन भी खेली है, मैं भी खेली हूँ। ये पुरानी यादें हैं जो जिसे संभाल के रखना पड़ता है। कुछ चीज़ें टूट भी जाती है तो ऐसा लगता है कि नहीं उसे मत फेंको। तो वो यही सब चीज़ें हैं। तो आप लोग का भी है क्या ऐसा कुछ स्पेशल मेमोरीज? कमेंट करना। तो चलिए अब मैं ये सारा खिलौना इस बास्केट में डाल दूँगी। और देखिए बास्केट मेरी कैसी हो गई है, लेकिन फिर भी मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं इसे फेंक दूँ, क्योंकि ये मेरी एक याद है। मैं ये पूरी बास्केट निकाल के रखती थी और फिर खेलने लगते थे मैं और मेरी दोस्त। 2 माले पे रहती है वो, और यही कोने में हम खेलते रहते थे। आजकल तो पता नहीं बच्चे लोग किन किन चीज़ों से खेलते रहते हैं। तो हम लोग का बचपन ही बहुत ही मासूम और सादा था। तो चलिए अब मैं सारा बंद कर देती हूँ और मैं आपको अपना डॉल का भी बताऊँगी। और ये देखिए पैसे भी हैं, ये नकली नोट भी है जिससे हम लोग खेलते थे। तो चलिए मैं इसमें अपना प्लेस कर देती हूँ सारा सामान। ये देखिए मेरी प्यारी सी गुड़िया है, तब की गुड़िया है ये मेरी, और मैं इसी से खेलती थी। ये सब कपड़े मैंने इसके बनाई थी और कुछ कपड़े इसके आए भी थे। बहुत ही रोते थे हम लोग गुड़िया के लिए। और ये रपंजल थी एक तरीके की, इसके बाल देखिए माशाल्लाह। तो बहुत ही ज़्यादा ये सब पुरानी यादें हैं। और ये देखिए हाउस भी है मेरे पास और ये उसका सामान है। देखिए ये बहुत ही सालों की हाउसी और लूडो भी हम लोग खेलते थे। ये हाउसी कहते हैं इसे। और इसकी टिकट भी होएगी कहीं ना कहीं। हमें टिकट है ना? हाँ तो देखिए ये भी बहुत ही अच्छा गेम था तब के ज़माने का, और अब के ज़माने का भी है, लोग खेलते इसे। ये खिलौना इलाहाबाद का है, इलाहाबाद की बाज़ार से ही मेरी मम्मी ने मुझे दिलाए थे। हम लोग जब वहाँ गए थे बहुत साल पहले। तो ये मैंने बिल्कुल भी यूज़ नहीं की हूँ, ये सोच के कि मेरी जो भांजी है ना, भांजी ना अम्मी, मैं उसको दूँगी ये, वो अभी थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो वो ये सब चीज़ों से खेलेगी। तो चलिए यादगार चीज़ है ये, मेरी अम्मी की बुक है सिलाई की। उनकी सारी सिली हुई चीज़ें हैं इनमें। वो क्या बोलते हैं अम्मी इसको? हाँ छोटे छोटे क्या है वो? सैंपल। हाँ सैंपल्स है इसमें। अरे ये कहाँ से आ गया? ये उनकी मेहंदी डिज़ाइन वाली बुक है। देखिए वो तब ये सब सीखे थे और बनाए थे। और ये सब भी उनकी सिलाई की है। ये सब तब की उनकी सिलाई की बुक है, उनकी हैंड राइटिंग और सैम्पल्स भी इसमें भी लगे थे। और मम्मी श्रीदेवी बहुत पसंद थी क्या आपको? श्रीदेवी की फ़ोटो भी लगी है। ये उनकी एम्ब्रॉयडरी की बुक थी।
तो देखिए इसमें सब स्टिचेस थी। ये कौन सी स्टिच थी पता नहीं, नाम ही लेज़ी स्टिच कहते हैं इसे, लेज़ी स्टिच थी ये। तो ये उन्होंने रुमाल हैंकरचीफ बनाया था और आगे भी बहुत सी स्टिचेस थी। ये पता नहीं कौन सी बोन स्टिच है और ये क्रॉस स्टिच का कितना प्यारा हैंकी है। तो हर स्टिच उन्होंने सीखा है अल्हम्दुलिल्लाह, सब कुछ उनको आता है। और ये पर्स तो मेरे को बहुत ही पसंद है, कितनी प्यारी पर्स है ये भी उन्होंने खुद से स्टिच किए थे, मनी पॉकेट। खाने बैठूंगी तो मैं बहुत सारा सामान है, इसीलिए हम लोग को ये सब फटफट करके रखना भी है, उसके बाद कबर्ड भी साफ़ करना है। तो इसीलिए अब मैं आपको जितना मेन था उतना बता दी और अब हम लोग फटफट दीवान देखिए सेट हो रहा है, मम्मी सेट कर रहे वहाँ अपना। हाँ लाओ अपना किचन से रिलेटेड थोड़ा बर्तन वगैरह निकाल रहे थे। तो हमारी खाने की दीवानी भी एक चैनल है, मैंने आपको बताई थी, तो वहाँ जाना और वहाँ रमज़ान से रिलेटेड एक से एक रेसिपी आएगी, तो प्लीज़ वहाँ भी जाके आप लोग देखना और ब्लॉग भी देखना। चलिए सेट हो जाएगा तो मैं मिलती हूँ।